नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है आपका 12 अप्रैल को। जिएंट टीसीएस अपने नंबर पेश करने वाला है। तो रिजल्ट से पहले आपको क्या करना चाहिए, कैसे रह सकते हैं नंबर, क्या है एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में जानेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट सीजन वैसे कल से ही स्टार्ट हो रहा है। डेल्टा कॉप अपने नंबर पेश करेगा एफएनओ से, बट दिग्गज टीसीएस से रिजल्ट सीजन की स्टार्ट होती है ऐसा माना जाता है। बट नॉर्मली कल के सेशन में आपको डेल्टा कॉप स्टार्ट करता हुआ दिखेगा, लेकिन परसों से बड़े नंबर स्टार्ट होंगे, टीसीएस स्टार्ट करने वाला है। तो चलिए बिना किसी तरीके टीसीएस के नंबर्स के अनुमान के बारे में देखते हैं कि कैसे रह सकते हैं रिजल्ट। उससे पहले एक बार टीसीएस का आज का एक्शन देखें तो स्टॉक काफी अच्छा ट्रेड करता हुआ दिखा है। 3263 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अराउंड 1.5% की तेजी थी आज के सेशन में। इनफैक्ट आईटी को आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। स्टॉक की एक हफ्ते की चाल देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट स्टॉक 3.5% ऊपर है। स्टॉक अगर आप एक महीने 3 महीने की बात करें तो स्टॉक ने ऊपर में 3500 का हाई लगा के करेक्शन दिखाई, 3100 तक कंसोलिडेट करता है 2 से 3 दिन और फिर स्टॉक ऊपर निकलना शुरू हुआ है। स्टॉक में चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 3320 रुपीज तक के लेवल्स नजर आते हैं। तो अभी पहले बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो टीसीएस के Q4 के प्रीव्यू शेयर कर रहा हूं मैं आप सभी के साथ, और ये प्रीव्यू जो है मिंट के द्वारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मिंट पे जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूं आपके साथ। म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ लाइकली, डील मोमेंटम में कंटिन्यू, रिजल्ट्स ऑन 12 अप्रैल। यानी कि जो रेवेन्यू है उसमें ज्यादा कोई खास ग्रोथ नहीं होने वाली है, म्यूटेड रहेंगे, लेकिन डील पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, ऐसा अनुमान कहीं ना कहीं जताया जा रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो दिसंबर क्वार्टर में बात करें, टीसीएस ने 10,800 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 11% अप था एंड 3.98% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप था। मार्जिन की बात करें तो 18.6% पे रहे थे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 24.5% पे रहे थे, कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 0.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑन द अदर एंड टीसीएस कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 58,229 करोड़ पे आया था, 19% अप था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड 5.28% अप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो पिछली बार तो आपको अच्छे नंबर्स देखने को मिले, जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम भी था। लेकिन इस बार के नंबर्स की बात करें तो ऐसा मानना है, आईसीआईसीआई मैं आपके साथ शेयर करूं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ऐसा मानना है कि ये सीजन आईटी स्टॉक्स के लिए सीजनल वीक रहता है। इसके पीछे का रीजन लॉजिकल जो दिया है, उन्होंने दिया है कि इस सीजन में, इस Q4 में हर बार की बात कर रहे हैं, जो वर्किंग डेज हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है। और बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड, तो बहुत सारी कंपनी अपने बीएफएसआई में उतने खर्चे नहीं करना चाहती है, टैक्स स्पेंड्स कम करती है, अपनी जो उनकी बैलेंस शीट है, उनके जो एक्सपेंसेस को काबू में लाने के लिए। इसलिए ये क्वार्टर कहीं ना कहीं थोड़ा वीक रह सकता है आईटी स्टॉक्स के लिए, ऐसा उन्होंने क्लियरली बोला है। अब आते हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रिगार्ड्स टू टीसीएस। आईसीआईसीआई डायरेक्ट इन इट्स रिपोर्ट बिलीव्स दैट Q4 is a seasonal weak quarter for the company due to fewer working days and some furlough impact in January। तो क्लियरली इन्होंने बोला है कि कुछ कम दिन की वजह से we also cannot rule out some impact on TCS Q4 on account of surprise change at the top। तो जो आपको पता है सीईओ जो है इनके चेंज हो गए हैं, मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया हूं अभी तो, बट आपको मैंने वीडियो शेयर कर दी, इनके रिजाइन दिया और दूसरे आए हैं। बट जो आए हैं वो ऑलरेडी कंपनी के साथ हैं और वो बीएफएसआई में कहीं ना कहीं हेड हैं। तो ये माना जा रहा है कि वो चंद्रशेखर है, आई थिंक आर चंद्रशेखर ऐसा कुछ नाम है। तो और कीर्तिवासन जी, सॉरी कीर्तिवासन जो है अब नए सीईओ बने, मेरे को याद आ गया। और पहले आर राजेश करके कुछ नाम था उनका, मैं उनका अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक है। तो जो कीर्तिवासन जी हैं, वो जो अब सीईओ नए बने हैं, वो ऑलरेडी जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उस फील्ड की ज्यादा जरूरत होती है आईटी स्टॉक्स में, तो उन्हें और अच्छा माना जा रहा है। बट ठीक है, उसका चेंज ये लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। वी एक्सपेक्ट द कंपनी टू रिपोर्ट 1% कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द क्वार्टर। 1% की सीसी ग्रोथ देख रहे हैं। ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू ड्रिवन बाय कंटिन्यूड डील मोमेंटम, स्पेशली इन कॉस्ट टेक आउट डील्स, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सम बेनिफिट्स लाइकली कमिंग फ्रॉम वेंडर कंसोलिडेशन। तो कुछ डील पाइपलाइन अच्छी रह सकती है, जिसकी वजह से इनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। बाकी इन्हें इस बार नंबर्स से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। एबिट मार्जिन की बात करें तो 25% लोअर ग्रोथ वुड बी एन एडिशनल हेडविंड। Thereby, brokerage had built in 20 basis point quarter-on-quarter margin expansion versus
50 बेसिस पॉइंट इंप्लाइड मार्जिन एक्सपेंशन फॉर टारगेट एग्जिट। तो पहले 50 बेसिस पॉइंट का था, जिसे काटकर 20 बेसिस पॉइंट का रख दिया है। तो नंबर्स की कोई ज्यादा खास उम्मीद नहीं है और ये अच्छी चीज है। एक्सपेक्टेशंस ही आप कम लेकर जा रहे हो और इन कम एक्सपेक्टेशंस के बावजूद आपके नंबर्स खराब आते हैं तो वो नेगेटिव होगा, और इन खराब एक्सपेक्टेशन से नंबर अच्छे आते हैं तो वो काफी पॉजिटिव होगा। अब टीसीएस की बात करें तो चार्ट पैटर्न जैसा कि मैंने बोला 3300 3320 तक जाता हुआ दिख रहा है। देखिए जो भी नंबर हो क्वार्टरली लॉन्ग टर्म पर्पज से आपको बाय करके रखना है और होल्ड करके रखना है। ट्रेडिंग व्यू है तो मेरे हिसाब से किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन से पहले आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।